विद्यार्थी बंधु एवं हमारे उपस्थित सभी ग्रामवासीगण, निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में जो आज शिक्षकगण हैं, केवल एक प्रसंग से मैं बात प्रारंभ करता हूं। आपने देखा होगा कि पूरे देश में भगवान श्री राम के मंदिर हैं, लेकिन अगर आप अनुभव करें कि भगवान श्री राम के मंदिर के बाद उनके पुत्र लव कुश के मंदिर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, हनुमान जी महाराज के मंदिर दिखाई देंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि यह देश पिता और पुत्र की परंपरा वाला देश नहीं है, यह देश गुरु और शिष्य की परंपरा वाला देश है। यहाँ पिता के बाद कभी पुत्र अग्रणी नहीं रहा, ना कभी वह अनुकरणीय रहा। यहाँ गुरु के बाद हमेशा शिष्य अनुकरणीय रहा है और हम उनसे सीख भी लेते आए हैं। ये इस देश की खासियत है, ये यहाँ की संस्कृति है। और हिंदुस्तान की खासियत क्या है, आप पूरे विश्व पटल के मानचित्र को उठाकर देख लीजिए। अमेरिका हो सकता है अपनी परमाणु शक्ति के बलबूते पर पूरे विश्व में जाना जाता हो सकता है इंग्लैंड अपनी ताकत अपनी शक्ति के बलबूते पर पूरे देश पर राज करता हो सकता है जापान अपने आविष्कार की शक्ति पर पूरे विश्व पटल पर जाना जाता हो। लेकिन मित्रों, हमारा हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो सदियों के बाद भी और सदियों के बाद तक केवल अपने संस्कार अपनी संस्कृति के बलबूते पर जाना जाएगा। लेकिन आज हमने क्या खोया क्या पाया, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे पीछे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने अपने हाथों में सोने की अंगूठी या फिर गले में सोने की चैन पहनी है। ये वो लोग हैं जो चित्र नहीं चरित्र से महान हुए हैं। ये वो लोग हैं जो विचार से नहीं विचारों से महान हुए हैं। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन से नहीं अपने दर्शन से महान बने हैं। आप देखें इन लोगों को, शहीद आजम भगत सिंह का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। जब उनको फांसी होने वाली थी तो उनकी मां विद्यावती ने कहा कि भगत सिंह अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फांसी को रोक सकती हूँ, रुकवा सकती हूँ। तो भगत सिंह ने कहा कि नहीं मां, मुझे देश को आजाद कराना है। संजय जी ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो वरना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है हमको भारत माँ की जंजीरें तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। ये तमाम वही क्रांतिकारी लोग हैं। जब कैप्टन विक्रम बत्रा 25,000 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल पर बैठे थे, वह कारगिल विजय दिवस का युद्ध था, तब एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा युद्ध के पूर्व कि कैप्टन, तुम्हें डर नहीं लगता कि पाकिस्तान के 25,000 सैनिक तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे चारों तरफ से घेर लिया है, उसके बाद भी तुम बेखौफ होकर बैठे थे, क्या तुम्हारे अंदर एक मिनट भी संशय और डर नहीं आया? तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा कि पाकिस्तान के कारखाने में ऐसी गोली नहीं बनी जिस गोली पर कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिखा हो। यहाँ का जोश और जज्बा है। लेकिन हम यहाँ अपनी बेटी को जब पैदा होती है तो गुड़िया थमा देते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी मेले से बंदूक ला करके खरीद कर उसे दे देते हैं। मित्रों, ये बेटियां गुड़िया से खेलने वाली कोई चीज नहीं है। ये बेटियां महारानी लक्ष्मीबाई और महारानी दुर्गावती के परचम पर चलने वाली नारी शक्ति है, जो अपने पृष्ठभाग पर अपने शिशु को बांधकर अंग्रेजों के दाग चट्टे कर देती है, लेकिन बुंदेलखंड को स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं आने देती है। अपने विचार अपनी मानसिकता बदलने की स्थिति है, बदलने का समय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र आप लोग दिखाई दे रहा है। इन्होंने छुआछूत के प्रति अभियान चलाया, उसके खिलाफ में अभियान चलाया। मित्रों, हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हम अंबेडकर को मानते हैं लेकिन अंबेडकर की बात नहीं मानते। हमने महात्मा गांधी मार्ग तो बना दिया, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें सिखाकर गए हैं। वो चाहते तो आप हनुमान जी को आदेश दे सकते थे, पल भर में लंका खाक हो जाती, माता सीता को वापस लौटा कर ले आते। लेकिन मित्रों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब वो अयोध्या से निकले और लंका तक पहुंचे तो नर बानर पशु पक्षी शबरी अहल्या जटायु ना जाने ऐसे कितने लोग और केवट जैसे लोगों को भी अपना साथ निभाया, साथ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कब सिखाया कि आप छुआछूत करें? उन्होंने कब कहा कि आप जाति भेद करें? उन्होंने कब कहा मतभेद मनभेद और रंगभेद को पालिए? जो अपनी पत्नी का हरण होने के बाद भी रावण से कहता है कि अगर वो एक बार क्षमा मांग ले और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको माफ कर दूंगा, इससे बड़ा व्यक्तित्व और हिंदुस्तान में कौन हो सकता है? और एक और सीख वो हमें देकर गई। आज 2 एकड़ 2 गज जमीन के लिए हमने अपने भाई का मर्डर कर देते हैं, भाई से लड़ाई कर देते हैं,
मित्रों हमने क्या हासिल किया है? आप जानते हैं कि डाक खाने जो होते हैं वो प्रेम का प्रतीक होते हैं और कचहरियां नफरत का प्रतीक होती है। आज आप इतिहास को उठाकर देख ले, वर्तमान समय को देख ले, डाक खाने जो प्रेम का प्रतीक थे वो डाक खाने बंद होने की कगार पे है, और कचहरियां जो नफरत का प्रतीक है वो आज कचहरियां हजारों लाखों लोग वहां चक्कर काट रहे हैं। हमने केवल नफरत कमाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कब कहा कि आप नफरत को बांटे, नफरत को पाले? हिंदुस्तान में ऐसा कोई भाई नहीं हुआ राम और भरत के अलावा जिन लोगों को शाम को जिन्हें यह बताया गया सायंकाल में कि सुबह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक होना है, और सुबह होते होते जिसे पिता का वचन निभाने के लिए, माता कैकेयी के वचन निभाने के लिए वनवास को चुन लेना पड़ता है, हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार कर लिया। और किसी कवि ने कहा कि जब राम से पूछा गया कि तुम्हें तो राज्याभिषेक होने वाला था और तुम वनवास की ओर चल गए और भरत के लिए राज्याभिषेक दे दिया, तो राम ने कहा कि भरत मेरा छोटा भाई है, उसलिए उसे अयोध्या दी गई है, मैं बड़ा हूं उससे, इसलिए मुझे वनवास और अयोध्या के साथ साथ पूरा विश्व दिया गया है। इससे बड़ी सकारात्मक कल्पना और क्या होगी? मित्रों, आज हम लोग जमीन के लिए लड़ जाते हैं, आज हम एक मकान के अपने भाई से रूठ जाते हैं, फेसबुक पर हमारे 10,000 मित्र हैं, लेकिन घर में दूसरे भाई से हमारी बातचीत बंद है। ये स्थिति देश की है। लेकिन मित्रों, राम और भरत एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व हुआ करते हैं जिन दोनों भाइयों के बीच में सिंहासन 14 वर्षों तक फुटबॉल की तरह दोनों पैरों के बीच में घूमता रहा। दोनों भाइयों ने स्वीकार नहीं की ऐसा भाई, ऐसा भ्रातृ प्रेम हम लोगों के बीच में होना चाहिए, तब जाके हिंदुस्तान के अखंड भारत की जो कल्पना है उसको हम साकार कर पाएंगे। आइए कुछ एक पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, समय चूंकि कम है, बच्चों को हमें सुनना है, बच्चों को उत्साह वर्धन भी उनका करना है, और निश्चित रूप से हमारे पठाका ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे लोग, इतने महनीय लोग